अज अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ लेके चलते हैं, जो आप आलिम यूनिवर्सिटी और फिर आपका आहट टीवी के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी है और फिर शरिया काउंसिल भी, तो ये आहट टीवी के थ्रू आप किस तरह से इस्लाम की तजवीज़ कर रहे हैं? सेम लाइक जिस तरह जाकिर नाइक साहब का पीस टीवी है उसी तरह के? जब मैंने वो आहट टीवी आगाज़ किया था, इट वॉज रनिंग ऑन सैटेलाइट एंड द एप्स एंड घर घर में चल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि पब्लिक जो उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश में था, इट वॉज इंग्लिश, तो फिर हम उसकी प्रमोटिंग वगैरह करते थे आहट टीवी की। लेकिन फिर व्हाट आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि पीपल मोस्टली फोकस ऑन सोशल मीडिया, तो जितना सोशल मीडिया जो यूज़ करती है इतना टीवी पर लोग सारा दिन नहीं बैठते क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप विद इन 24 आवर्स चीज़ वायरल हो जाती है, आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। इट्स नॉट टीवी के टीवी ऑन करेंगे और वो इतने बजे प्रोग्राम आएगा और उसका इंतज़ार नहीं करते, दे डोंट वेट फॉर दैट। तो फिर मेरा फोकस वहाँ से हट गया। जो आलिम यूनिवर्सिटी थी उसका मैंने 15 साल पहले एक अल्लाह से दुआ की थी कि ओ या अल्लाह मेड मी अ सोर्स, कि ताकि मेरे ज़रिए जो है पूरी दुनिया में एक तालीम का एक ज़रिया बनूँ। तो आई बिलीव कि आफ्टर 15 साल के बाद जो है वो आलिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। एक समझे कि बाहर आलिम यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जी? आलिम यूनिवर्सिटी इज वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फिजिकल यूनिवर्सिटी? इट्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो जितना ऑफलाइन यूनिवर्सिटी होती है वो आसान है, उसकी मैनेजमेंट करना आसान है, लेकिन इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको फैकल्टी देखनी है, मैनेजमेंट देखनी है, टीचर्स देखनी है, स्टूडेंट्स देखने हैं, फाइनेंशियल देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। इट्स नॉट ईजी, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। और जैसा हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वी गेटिंग मे बी लाइक इंक्वायरीज मोर देन लाइक हंड्रेड्स एवरी डे को इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं जस्ट बेस्ड ऑन द लैक ऑफ एन एजुकेशन ऑफ एन इंग्लिश एकेडमिकली। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो बैकअप हो जाते हैं इट इज़ बेसिकली बिकॉज दे थिंक इट्स अ मदरसा, ठीक है? क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे, लेट मी गिव एन एग्जांपल, जो अमेरिका के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं दे आर फार बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान उलमास, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विद डीप नॉलेज है। पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश में जो है ना, यहाँ पर जो इस्लामिक एजुकेशन की जो बुनियाद है वो भी कमज़ोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, या ये पढ़ाया जाता है जो देवबंद की दारुल उलूम की पढ़ाई जाती है, हर जगह यही फैली हुई है। अगर उनका करिकुलम चेक करेंगे, इफ़ यू चेक द करिकुलम इज़ कमिंग फ्रॉम द दारुल उलूम इंडिया देवबंद, so they stick themselves to the same curriculum. लेकिन you know I have a conference with the many ulamas here in here, I showed them this is my curriculum and they said उनका दिमाग उड़ गया। उनका से जी दिस curriculum, मैंने बोला बिकॉज मेरा जो गोल है ना, अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो आने वाली जनरेशन सारी ज़िंदगी मरने तक आखिरत तक जो है ना वो दरस निज़ामी चलता रहेगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि लकीर के फकीर बनके हमने एक बच्चे को जो हमारे पास 8 साल के लिए पढ़ने के लिए आता है, उसको 6 से 7 साल हमने सिर्फ वो उलूम पढ़ाने हैं जिसका इस्लाम से बेसिकली ताल्लुक नहीं होता, और 1 साल में या 2 साल के अंदर हम अहादीस की 6 या 7 बुक्स जो है वो पढ़ा देते हैं। जबकि इसके पैरेलल एक सेल्फी प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल से जो है वो किताब सुन्नत, उसमें कुरान मजीद का तर्जमा और अहादीस की किताब, और साथ में ग्रामेटिकली तौर पर भी चला जाता है, सीरत भी चली जाती है। तो ये भी पैरेलल एक पूरा सिस्टम मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर ऐसे उलमा तैयार हो रहे हैं जो सलफ सालिहीन के मनहज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी आलिम यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स जो है उनकी भी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उसी तर्ज की उसको आप बीट कर रहे हैं या उससे बेटर आपके पास जो है वो एजुकेशन सिस्टम है? और मैं यहां पर ये भी कहना चाहूंगा, अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपने बेटे को चाहूं कि मेरा बेटा इस वक्त आपके आलिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो क्या ये पॉसिबल है और उसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होगा? देखिए, उसके जो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स हैं वो मेरे जानने वाला है, माशाल्लाह, आई नो हिम वेरी वेल। तो एक्चुअली उन्होंने की जो यूनिवर्सिटी थी ना पहले, इट वाज बेस्डली ऑन इंग्लिश। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, तो मुझे उर्दू का बेनिफिट था, माशाल्लाह उर्दू का बेनिफिट था। देन आई वांट टू प्रमोट दिस वर्ल्ड वाइड, ठीक है? मैं इसका भी अभी मेरा उर्दू प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, इंग्लिश प्रोजेक्ट ऑलरेडी है लेकिन उर्दू के ऊपर काम चल रहा है। जितने भी यहाँ के उलमा की कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, एंड आई टॉक टू देम, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई नीड हैड सपोर्ट, सो दे सेड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, व्हाट डू यू वांट, सो दे चेक द करिकुलम। लेकिन हमारे जो करिकुलम का जो पढ़ाई है इट्स वेरी टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि टू मेनी क्वेश्चंस हैं उसमें। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम डिफरेंट है, जैसे कुछ
like I don't want to mention anybody's like a name because I feel like it's going to be criticizing other people, क्योंकि हर एक का अपना अपना निज़ाम होता है, लेकिन ये इन लोगों ने अपने आप को इस चीज़ के साथ बांध लिया है। हमारे पास जो जितने भी वो स्टूडेंट्स को कराते हैं ना, हम उनसे हार्ड वर्क करवाते हैं, इतना हार्ड वर्क करवाते हैं, इतना हार्ड करवाते हैं, ये वही कर पाएगा जिसका एक स्ट्रॉन्ग पैशन है एक आलिम बनने का। अब हर बंदा 6 साल गुजार के आता है, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, एंड आई गिव देम अ टेस्ट। मेरे पास मुफ्तियों की एप्लीकेशन आती हैं द यूनिवर्सिटी, आई हैव एन मैनेजमेंट, दे कहते वी गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स एप्लीकेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। जब मुफ्तियों को बोला जाता है यू हैव टू राइट दिस थीसिस, वो बोलते हैं थीसिस क्या होता है? जानते हैं लाइक थीसिस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। मैं उनको बोला राइट मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू राइट अ थीसिस एंड सेंड दिस, दे डोंट नो व्हाट इज थीसिस मींस। तो फिर आप एकेडमिकली कैसे आलिम बनेंगे? आप यू नॉट आलिम, आप पाकिस्तान के मोहल्ले के आलिम बन सकते हैं। बट देखिए जो मेरा गोल था, जो मेरा गोल था वो था आई वांट मेक देम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर। क्योंकि अगर मैंने भी दरसे निज़ामी अलीबा 3-3 साल तक अलीबा पढ़ा रहे हैं, 7 साल पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बाकी किताबें सारी पीछे रखी हैं, 6 साल में ये पढ़ा, सर्फ ना हो ये पढ़ा आपने, आप कीजिए आप आलिम बन गए। हमारी आप करिकुलम चेक करके अभी देखें एंड यू विल गेट शॉक्ड कि हाउ पीपल कैन हैंडल दैट। क्योंकि मेरा जो गोल था वो वीक नहीं था, मेरा प्लान, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो प्लान है वो ये है कि जो उनकी बुनियाद है वो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देगी। अगर मैंने भी उनको दरसे निज़ामी पे लगा दिया या उनको मैंने किसी एक 6-6 साल तक अलिफ बा पढ़ाना शुरू कर दिया, वो फिर क्या होता है कि उसी में 3-4-5 किताबें कवर की जाती है। हमारी जो आलिम यूनिवर्सिटी है उसका प्रोग्राम कुछ इस तरह बनाया गया कि हम उनको PDF में बुक्स वगैरह देते हैं, बेकायदा उसका सिलेबस की स्टडी फॉर्मेट होता है कि आपने हर वीक कंप्लीट करना है स्टडी का, ये वीडियोस देखनी है, इस वीडियोस के इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, हर हफ्ते के बाद आपने एग्ज़ाम देना है, हर हफ्ते के बाद आपने थीसिस लिखनी है कि आपने क्या पढ़ा है। फिर उसको फिर ये देखा जाता है इट इज़ नॉट प्लेजराइज्ड। फिर हमने ये भी देखा जाता है बिकॉज हमने बहुत टफ प्लेटफॉर्म बनाया है, इट्स वेरी टफ। तो बहुत से जो मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जो होते हैं ना, वो समझते हैं जी हम 6 साल कंप्लीट कर लेंगे, यूँ पास कर लिया और पर हमें आलिम की डिग्री मिल गई, वे बिकम एन आलिम। अच्छा अमार भाई, अब आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो समझ जाए और बेहतर इस्लाम को समझ के और पूरी दुनिया में कोई ना कोई चेंज लेके आए। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे इस प्रोग्राम की वसासत से बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग जो उर्दू को समझते हैं, हमारी ऑडियंस है, वो भी चाहेंगे कि अगर उनका बच्चा आलम बनना चाहता है तो वो भी किसी ऐसे अदारे में तालीम हासिल करे जहाँ पे इस्लाम को इस तरह से समझाया जाए, तो ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनियावी तालीम को भी जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, तो वो क्या तरीकेकार है, किस तरह से राब्ता कर सकते हैं, किस तरह एडमिशन? सर वो इट्स वेरी इजी, alimuniversity.com पे जाएं, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यू सिंपली अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की तालीम और फॉरेन कंट्रियों की बच्चों की तालीम में कितना फ़र्क होता है। मैं अगर आपको कहता हूँ ये सामने दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर चले जाएं, ठीक, आप फिर मेरे पास वापस आते हैं, बाहर कैसे जाना है, क्या मतलब है इस चीज़ का? नॉनसेंस, गेट माय पॉइंट और नो? नॉनसेंस। आप वेबसाइट पे जाते हैं, मैंने वहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई, यू क्लिक दैट एंड यू टेक योर राइट टू द एप्लीकेशन, यू फिल दैट अप, डन। फॉरेन कंट्रियों में आई डोंट इवन गेट अ 1% की जिसने मुझसे पूछा हो कि ऐसा क्या ऐसा करना है। जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरीज वगैरह आती है ना, इंडिया पाकिस्तान के क्या करना है जी, हमें भी आलिम बना दें जी, हमने ये करना है, यू हैव द डोर ओवर देयर राइट नाउ, व्हाई यू आस्किंग मी? जितने भी फॉरेन कंट्रियों से आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी है उसमें, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? और क्या ऐसा है कि देखिए हमें भी फैकल्टी वगैरह होती है, और ऐसा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, बाकी सारे मामलात हैं, क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकते हैं आपकी फीस स्ट्रक्चर को? सर उसमें जो फॉरेन कंट्रियों का सिस्टम बनाया गया वो ये है कि बहुत सबसे दुनिया की चीप बनाया गया और सबसे टफ बनाया है। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, सबसे टफ बनाया, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, और सबसे चीपों से बनाया ताकि लोगों को तकलीफ ना आए। जैसे सबसे ज्यादा लो इनकम कंट्रीज है लाइक अफ्रीका जैसे, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, साउथ एशिया में काफ़ी कंट्रीज वगैरह हैं जो मोस्ट लाइक लो इनकम कंट्रीज दे कॉल, राइट। तो फॉरेन कंट्री को लिए सिस्टम ये रखा गया कि $50 उसकी रखी हुई है फीस एप्लीकेशन की, और $200 पर सेमेस्टर रखा गया, $200 पर सेमेस्टर है। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता फ्रॉम द लो इनकम कंट्रीज दे पे ओनली $25 अ मंथ। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये नवंबर $25 तकरीबन कोई 7-8 हज़ार कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, अफोर्डेबल है, यानी कि
کہ تقریباً 3 سال ہونے آنے لگے, نیکسٹ منتھ 3 سال ہو جائیں گے, تو 3 سالوں میں آلموسٹ وی ہیو اے رجسٹریشن آف مور دین 3000 اسٹوڈنٹس, ماشاء اللہ. وہ بھی ورلڈ وائڈ میں. لیکن اس میں وہ جائے گا وہی جس کو پیشن ہے, وہ ہارڈ ورک اتنا کرواتے ہیں کہ وہ بندہ وہیں سے بھاگ جائے. نہیں, میں نے آپ کو بولا ہے کہ فرام انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس قسم کے جتنے بھی وہ اپلیکینٹس آتے ہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن بتاتی ہیں جتنی انکوائریز آتی ہیں, دے اسٹیپ بیک بیکاز آف لوکنگ ایٹ دا کریکولم, بیکاز جب میچ کرتے ہیں کہ وہ بولے یہ تو نہیں ہم سے ہوگا. اب لیکن جو فارن کنٹری والے نا, دے ٹیک دا چیلنج. اچھا, اس 3 سال کے اندر ابھی تک کتنے طلباء کو آپ جو ہے وہ کر سکیں, اور ابھی کوئی اس کا پہلا بیچ جو ہے وہ مکمل بھی ہو گیا ہے نہیں؟ اس کا ہم نے طریقہ بھی کیسا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی ہوئی. آپ کو کورس کے اوپر انرول کیا جاتا ہے, کورس کے اوپر انرول کر کے اٹس کال سیلف پیسڈ اسٹڈی, فلیکسیبل پروگرام. لائک ان کو ٹوٹلی ہی اس میں جو فارمیٹ ہے اسٹڈی کا اس میں دیا جاتا ہے, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے آرام سے سکون سے جہاں مرضی لاگ ان کریں, اپنی مرضی سے اسٹڈی کرتے رہیں. جب آپ نے ایگزام دینا ہے, اپنی مرضی سے ایگزام والا وہ پیج کھولیں, یو گیرنٹ ٹو دیٹ اینڈ یو بیکم, آپ وہ اس کو ایگزام دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی کہ کچھ کے اوپر پریشر آ جائے کہ ہماری ڈیڈ لائن آ رہی ہے یا ہمارا کچھ آ رہا ہے یا ہم نے کب ایگزام دینا ہے, کب کچھ دینا. سو وی گیو دیم اے فری آپشن, یو اسٹڈی یور وے. اور اس کے بعد جب نہیں, کتنی دیر کا پروگرام ہوتا ہے جو آپ, میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عموماً اگر کوئی دیکھیں, جو پر سیمسٹر ہے نا, پر سیمسٹر اٹس اباؤٹ 5 months. 5 months میں 6 کورسز دیے ہوئے ہیں, لائک جتنے بھی ہیں کانسیپٹ آف حدیث یا جتنے بھی اصول الحدیث یا اصول الفقہ, یہ دیا ہوا. پھر اس کے بعد کمپلیکیشنز اینڈ مطلب وہ ایڈوانس ٹو ایڈوانس. اینڈ جو ہمارا اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ مفتی کورس بھی ہے اور دارالفتاح کا بھی پروگرام رکھا ہوا ہے, 2 طرح کے. ایک رکھا ہوا ہے فرام دارالعلوم, دا سیکنڈ رکھا ہوا ہے وہ ہے سیلف اسٹڈی. ان میں بھی ہم مفتی بنا رہے ہیں بیکاز وی گیٹ دم مور انٹو ڈیپ آفٹر ود دے فنش دا 6 years. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ڈاکٹریٹ ڈگری کے بھی اسٹوڈنٹس ہو گئے. سیلفی اسٹڈی جو ہے اس میں آپ مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ آپ نے کوئی الحاق کیا ہوا ہے؟ میں نے ہم لوگوں نے دونوں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے اس طرف جانا ہے اس طرف چلے جائیں, یا کسی نے اگر مدینہ یونیورسٹی کا عالم بننا ہے تو مطلب مفتی کورس کمپلیٹ کرنا ہے, سو وی رائٹ ٹو گیو دیم. اس میں بہت ہارڈ ورک ہے. فار ایگزامپل جیسے دارالعلوم میں کم سے کم 300-400 فتوے پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں دے آر نتھنگ سم تھنگ کالڈ مفتی, بٹ وی آر آفرنگ سو پیپل کین گیٹ مور انٹو دا ڈیپ اسٹڈی, تاکہ مور انٹو دا ڈیپ اسٹڈی جائیں. اور اس کا ہے تقریباً 2 سال یا 3 سال تک ہے. اس میں ہے کم سے کم 500-600 یا 700 یا کم سے کم 1000 اسپیشلائزیشن آپ یہ کروا رہے ہیں. تو کم سے کم ان کو 5-6 ہزار 10,000 فتوے اسٹڈی کرنے پڑیں گے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کویشچن ہوتے ہیں نا, کویشچن ایسے دیے ہیں کہ ڈو یو ایگری, وائی ڈو یو ایگری, اف یو ڈو ناٹ ایگری سو یو ہیو ٹو گیو دا ایویڈنس ان بوتھ ویز. Why do you agree and why you do not agree? You have to give the references from the Quran, from the Hadith, and from what fatwa book. Why do you have to follow the fatwa book? So give the all reasons. Like for example, one of the Rasul sallallahu alaihi wasallam جو ہے وہ معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے. Exactly. ٹھیک ہے, وہ یمن جا رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ اگر تم I'm going to give the interpretation because میں نے بک کے بارے میں, اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کی ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت شروع ہوئی ہے. So I gave them a good interpretation. وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ جا رہے ہیں یمن, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو گوئنگ دیئر, وٹ از دا فرسٹ تھنگ یو ول کال ٹو دیم, رائٹ. تو معاذ بن جبل نے کہا توحید, ہم گونا کالنگ دیم ٹو دا بک آف اللہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو تم ہاؤ ڈو یو جج. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آئی ول جج فرام دا بیس آن دا بک آف اللہ, فرام دا قرآن. تو دین دا سیکنڈ ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ اگر تمہیں وہاں سے جواب نہیں ملتا, ہاؤ ڈو یو جج. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرام یو وڈ ہیو تھاٹ as if I don't find the answer from the book of Allah. Then the third time was very important. Third time انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ if you do not find the answer from the book of Allah and you do not find the answer what I have told you, how would you judge? Now this is very important کہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ فرقہ واریت کی یہ جڑ ہے, یہ پوائنٹ یہ ہے, یہ جڑ. Even I follow the same way what Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu said, that I have the same answer for that. He said, based on, I'm going to give you the interpretation and commentary of what the hadith means. The hadith means that based on applying to the similar or the closest rules of the Quran, the closest rules in the formulas what we have told us, then and I will apply these rules based on the circumstances and based on the situation, then I will judge based on my wisdom. Rasul sallallahu alaihi wasallam, now you're on the right track. تو ہمارا جو پاکستان, انڈیا وغیرہ دوسری کنٹری میں مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم لوگوں نے اس کنٹری میں فرقہ واریت کی یہی جڑ شروع کر دی ہے. سب نے اپنے اپنے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا ہے.
I don't ask some people to come to me. I don't ask people to follow him, follow that mufti and follow that scholar. Do not follow no one. Go back to Quran and you have a neutral minded. तो मसला ये होता है कि हमें न्यूट्रल बन के किसी चीज़ का फैसला करना होता है। तो जितना कोर्सेज वगैरह ये मुफ्ती कोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं, तो बेसिकली हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाई डू यू एग्री, give the complete interpretation in the complete, you have to write the whole discussion. Number 2, if you agree or if you do not agree, you have to write the whole discussion. फिर क्या होता है कि फिर उसको हमारी जो एक फैकल्टी की पूरी एक मुफ्तियों की टीम्स वगैरह आती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, फाइनली कम्स टू मी। सबसे आखिर में मेरे पास आता है। सबसे पहले एक मुफ्ती के पास जाता है, दूसरे स्कॉलर के पास जाता है, उसके पास स्कॉलर के पास जाता है, उधर मार्केट कितना मार्क करना कितना, देन फाइनली आई मेक द जजमेंट फ्रॉम हियर, देन आई विल मार्केट। इस तरह हम लोगों ने अपना प्रोग्राम वगैरह सेटअप किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया और आपको सुन के, आपके साथ गुफ्तगू करके बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद कोई ना ऐसे इंसान से बात करें कि जिसके दिल में जनाब इस्लाम को जिंदा रखने के लिए पैशन मौजूद है, और जिस तरह आप कोर्सेज करवा रहे हैं और वो सारी चीज़ें भी लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये कि आपकी जर्नी, और तकरीबन ये 18-19 साल की जर्नी में आपने जो इतना बड़ा चेंज लेके आए अपने अंदर, और वहाँ पे सैकड़ों मुसलमान कर दिए, और फिर इस तरह जिस तरह आप लोगों को दीन की तबलीग की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए एक इंसान जिसकी उम्र 40-50 साल हो गया और वो शुरू से इस्लाम के साथ वाबस्ता, लेकिन उसमें और आपकी 18 साल की जो जद्दोजहद है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और मेरी भी कोशिश है कि हम भी इसी तरह से इस्लाम की तरवीज के लिए कुछ करना चाहे। अल्लामा साहब, अगर आप कुछ आखिर पे कहना चाहते हैं तो वो लाजमी। मैं तो आखिर में फिर वही कहूँगा, किताब खुदा की ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जब आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करेंगे, कुरान मजीद और अहादीस सहीहा को स्टडी करेंगे, तो यकीनन आप खालिस दीन की तरफ पहुँच जाएंगे, जो आज से 1400 साल पहले मैदान अरफात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया था, जिसके मुतालिक फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और उसी के लिए जो है वो मोहतरम डॉक्टर अम्मार सईद साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसी सबका गोल जो है वो अल्लाह की जन्नत के अंदर इज्जत हासिल करना है, एंट्री हासिल करना है, आला मकाम हासिल करना है। तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के हमारे सुनने वाले हैं और बाहर भी जो हमारे दुनिया भर में बैठे हैं दोस्त सुनने वाले, उनको हम ये कहेंगे कि डॉक्टर अम्मार सईद साहब की आलिम यूनिवर्सिटी के पैगाम को भी आपने आगे तक पहुंचाना है और इनकी दावा के साथ इनके साथ खड़े होना है। और पाकिस्तान के अंदर हम अपने नौजवानों को यही कहेंगे कि इज्जत सिर्फ दीन के अंदर है। जैसा कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। मैं ये समझता हूं कि इस्लाम के अलावा और कोई इज्जत कहीं नहीं है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के पास है। जो भी शख्स इज्जत चाहता है वो इस्लाम के दामन में पलट आए, अल्लाह ताला उसे इज्जतों से नवाज देगा।